सभी साथियों को नमस्कार। स्पेशलाइजेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि सभी कर्मचारी और पेंशनर जरूर देखें। आ गई आज की बड़ी खबर। डीए और डीआर एरियर। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और इससे लगभग 1 करोड़ 14 लाख कर्मचारी और पेंशन को लाभ मिलेगा। इस फैसले से डीए की दर 50% से बढ़कर 53% हो गई है। यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है। आगे इसमें बहुत अच्छी खबर है कि साथ ही 18 महीने के डीए बकाया को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह दिसंबर 2024 के अंत तक इन बकाया राशियों को जारी करने की योजना बना रही है। यह कदम कोविड-19 महामारी के दौरान डीए भुगतान के निलंबन के कारण प्रभावित कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। डीए और डीआर एरियर क्या है? तो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन का 1% होता है और हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। डीए एरियर वह बकाया राशि है जो कर्मचारियों को तब मिलती है जब डीए में बढ़ोतरी पूर्वव्यापी प्रभाव से की जाती है। वर्तमान मामले में 18 महीने के डीए एरियर का मतलब है कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए भुगतान की बकाया राशि। डीए और डीआर एरियर का अवलोकन। विवरण जानकारी। वर्तमान डीए की दर 53%, डीए में वृद्धि 3%। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 14 लाख। डीए एरियर्स की अवधि 18 महीने। डीए एरियर्स जारी करने की संभावित तिथि दिसंबर 2024 के अंत तक। सरकारी खर्च लगभग 9,448.35 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। डीए में 3% की बढ़ोतरी का प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में काफ़ी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो उसे अब 15,900 रुपये डीए मिलेगा 53% की दर से, जबकि पहले 15,000 रुपये 50% की दर से मिलता था। इस प्रकार प्रति माह 900 रुपये वृद्धि होगी। यह वृद्धि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी। 18 महीने के डीए एरियर की स्थिति। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में वृद्धि को रोक दिया था। अब सरकार इस अवधि के डीए एरियर को जारी करने की योजना बना रही है। यह कदम लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर को लाभान्वित करेगा। डीए एरियर्स के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अवधि 18 महीने, जनवरी 2020 से जून 2021। संभावित भुगतान तिथि दिसंबर 2024 के अंत तक। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स। डीए एरियर की गणना कैसे की जाती है? तो डीए एरियर की गणना मूल वेतन और उस अवधि के दौरान डीए की दर के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये था और डीए 17% से बढ़कर 28% हो गया तो 11% का अंतर 18 महीने के लिए देय होगा। गणना 30,000 गुणित 11% गुणित 18 बराबर 59,400 रुपये। इस प्रकार इस कर्मचारी को लगभग 59,400 रुपये के डीए एरियर मिलेंगे। डीए और डीए एरियर का महत्व। मुद्रास्फीति सुरक्षा। डीए कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से बचाता है। जीवन स्तर में सुधार। नियमित डीए वृद्धि से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होता है। आर्थिक प्रोत्साहन। डीए एरियर का भुगतान अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ावा देता है। मनोबल बढ़ाना।
यह कदम सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। डीए और पेंशन पर प्रभाव। डीए में वृद्धि का प्रभाव न केवल वर्तमान कर्मचारियों पर पड़ता है बल्कि पेंशनर को भी लाभ मिलता है। पेंशनर को डीए डियरनेस रिलीफ डीआर के रूप में समान प्रतिशत वृद्धि मिलती है। इससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होती है। अन्य राज्यों में डीए वृद्धि। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ 4% की वृद्धि, कुल डीए 50% हुआ। राजस्थान 4% की वृद्धि, कुल डीए 46% हुआ। हिमाचल प्रदेश 4% की वृद्धि। यह दर्शाता है कि पूरे देश में सरकारें अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रयासरत हैं। डीए की गणना कैसे की जाती है? डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। वर्तमान फार्मूला इस प्रकार है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने का AICPI औसत माइनस 115.74 बटे 115.74 1900। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत बराबर पिछले 3 महीनों का AICPI औसत 126.33 बटे 126.33 1900। डीए और कर। डीए पर आयकर लगता है और इसे वेतन के हिस्से के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। यह सेवानिवृत्ति लाभों जैसे भविष्य निधि और पेंशन की गणना में भी शामिल होता है। भविष्य की संभावनाएं। हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सरकार कर्मचारी के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए एक नया तंत्र विकसित कर सकती है। यह प्रदर्शन और मुद्रास्फीति पर आधारित हो सकता है। निष्कर्ष। डीए में 3% की वृद्धि और 18 महीने के डीए एरियर की संभावित रिलीज सरकारी कर्मचारियों पेंशनर के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीए एरियर्स की वास्तविक रिलीज सरकार की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करेगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन इस प्रकार से आप तक जल्दी पहुँच जाए और नई नई खबरें भी आप तक जल्दी पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।